रंडी है ये रंडी है, ये वैश्या है। हाँ, इसको मछली जैसा काटने का बात सोशल मीडिया पे चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये दिखाना चाह रही हूँ, ये आज आरती का, आप लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, हम इस बड़ी बात पे ध्यान दे रहे हैं। भाव पड़ रहा है समाज का, तो जब रेप होता है, गैंग रेप होता है, उस वक्त समाज को दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। लव स्टोरी इसको बना दिया गया, ठीक है, लेकिन है बेसिकली एक क्राइम। अगर आरती को वहां छोड़ दिया जाता तो डेफिनेटली आरती की भी मौत तय थी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप तक HD। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक प्रेम कहानी है जो छोटू और आरती की। हालांकि इस दुखद प्रेम कहानी है क्योंकि सब लोग जानते हैं कि छोटू की मृत्यु हो चुकी है और उसके लिए लड़ रही है उसकी प्रेमिका आरती। हालांकि उसके संघर्ष को अब मतलब कह सकते हैं कि बाजारू बनाने की कोशिश हो रही है और ये काफ़ी निंदनीय है। और इसमें जहां आरती की मानसिक दशा भी खराब है और उसके बावजूद भी दिन प्रतिदिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ तोहमत आ रही है। हालांकि जो मुख्य मुद्दा है वो एकदम भ्रमित हो चुका है और वो है छोटू को न्याय दिलाने की। आरती बार बार अपने इंटरव्यू में ये छोटू के लिए न्याय की बात करती है, लेकिन आज उससे बात नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही कि आरती कितनी गलत है, क्या आरती ने ही छोटू को बुला के मरवा दिया। अब ये सब बातें आने लगी और कई तरह के लांछन भी उस पर लगे। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पहुँचे हैं महिला विकास मंच के लोगों के बीच, जो उसके दुख में शरीक भी हुए थे और काफ़ी हद तक उसको अपने कह सकते हैं कि उसकी मदद के लिए आगे बढ़ के आए हैं। तो पहले हम चलते हैं उनके बीच और उनसे जानते हैं कि कहाँ तक आरती के जो ये आरती और छोटू की प्रेम कहानी का मामला है, कहाँ तक ये सच है और आज जो उसकी मनोदशा है उसके लिए महिला विकास मंच उसके साथ कितना हद तक है आगे बढ़ के उसके साथ। तो हम पहले चलते हैं और हमारे बीच इस महिला विकास मंच की वीना मानवी जी, उस साथ में हैं उनके शशिधर मिश्रा जी और फाइमा खातून जी। तो आज उन सब के बीच चलते हैं और आरती और छोटू के लेकर जो ये तरह तरह की बातें उठ रही उन पर हम बात करते हैं। तो पहले स्वागत करते हैं वीना मानवी मैम का अपने चैनल पे। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम आप गई थी अररिया, ये जो छोटू और आरती की बातें, क्या लगता है आज अगर हम उस सब बातों को छोड़ दें पीछे, तो क्या आज आरती की वो मनोदशा है कि वो इस लंबी लड़ाई को लड़ सकेगी? देखिए, उम्र के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, इतनी उम्र नहीं। यहाँ तो ऐसे परिस्थिति में अच्छों की मनोदशा खराब हो जाती है, और वो एक ऐसी लड़की है जिसने जीवन का कोई अनुभव अभी तक देखा ही नहीं। अचानक से उसके जीवन में इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया, भले जिसकी गलती की वजह से टूटा हो, ये मैटर नहीं है, भाभी की वजह से, किसी की वजह से, आरती की वजह से, लेकिन उसे इन परिस्थितियों का सामना आज के डेट में करना पड़ रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो वो झेल रही है वो झेल रही है, लेकिन जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, कुछ पक्ष आरती के फेवर में चल रहे हैं, कुछ उसके अगेंस्ट में चल रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात मुद्दे से भटकाव। छोटू की मौत हुई है, महिला विकास मंच लगातार ये कह रहा है कि छोटू की मौत की सज़ा जिन लोगों को मिलनी चाहिए ज़रूर मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। अच्छा मैम, जैसा कि कहा जाता है कि अपने जब साथ होते हैं तो एक हिम्मत होती है, लेकिन आज उस लड़की का तो एक प्रेमी तो चला ही गया जो उसका हिम्मत था, परिवार भी छूट गया है। ऐसे में क्या कोई भी लड़ाई लड़ी जा सकती है जब अपने साथ में ना हो? कुछ चीज़ें नसीब की भी बातें होती हैं। परिवार वालों ने यहाँ कहीं ना कहीं, छोटू के परिवार वाले के जो भी एडवोकेट हैं या जो भी हैं, वो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक उन्होंने ये राय दिया है और उन्होंने अपने लीगल इश्यूज़ में ये राय माना। अगर आरती को वहाँ छोड़ दिया जाता तो डेफिनेटली आरती की भी मौत तय थी, इसलिए क्योंकि जो दूसरे के बच्चों को मार सकता, लोग कहें कि आरती पहले भी तो बता सकती थी अपने माता पिता को कि प्यार करती है। आप सोचिए वो उस घर के लोग कितने क्रूएल हैं कि जो किसी की जान ले सकते हैं। अभी क्या है मामला, वो ओनर किलिंग में हो जाता, मतलब आरती की भी मौत हो सकती थी पहले बताने, मार पीट के, या तो वो सुसाइड कर लेती या खुद मर जाती, इसी डर से वो बता नहीं रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा भाग जाती। लेकिन उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं आज फिर वही बात आई है कि शिक्षा से जागरूकता तो आती है। आज वो शिक्षित होते, आज वो वैसे माहौल में होते, सोसाइटी वैसी सोसाइटी में रहते, तो शायद इतने नीचे तक तबके पे जाके नहीं सोचते कि दो लड़का लड़की अगर मिल रहा है तो ये कहीं से कानूनन कोई अपराध नहीं है अगर वो बालिग है तो। मैम, लेकिन आपने जैसे कहा कि ये जो बालिग होने की बात आई, लेकिन आज हमारे सोसाइटी में भी इस पे भी अब ये उठने लगा है कि ये कहीं से कहीं समाज को
गलत संदेश दिया जा रहा है और मीडिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है कि इस टाइप की लव स्टोरी को मुख्य मुद्दा आज हर मुद्दे को हटाकर इस पे बनी हुई है। तो क्या ये मुद्दा कहीं से गलत है? देखिए, ये लव स्टोरी इसको बना दिया गया, ठीक है, लेकिन है बेसिकली एक क्राइम। मीडिया ने इसको लव स्टोरी, इतिहास, प्रेम, लैला मजनू की तरह आरती और छोटू के प्रेम को, मैंने भी ये बात बोला, दोनों प्रेमी थे, मर गए तो स्टोरी तो बनी है। यहाँ तो जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ स्टोरी बन जाती है, एक लड़का और लड़की अगर साथ बैठता है तो ये उन लोगों को, समाज है, समाज में अच्छे मानसिकता के भी लोग हैं, बुरे मानसिकता के भी लोग हैं, तो जिन्हें ये बातें अच्छी लगती है। हमारे नज़र में हम शिक्षित हैं, हम उच्च विचार वाले लोग अपने आप को मानते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को काउंसलिंग करके ठीक कर सकते हैं, हम गलत चीज़ों को, ज़रूरी नहीं उसका रास्ता मर्डर है, ठीक कर सकते हैं। आरती ने मोहब्बत की, तो अगर उसका मैसेज मार्केट में आ रहा है तो इसमें कहाँ पे क्या गलत है? और जिन पेरेंट ने आपको फ़ोन किया और बोला ये सब दुष्प्रभाव पड़ रहा है समाज का, तो जब रेप होता है, गैंग रेप होता है, उस वक्त समाज को दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उस वक्त कितने कॉल आपके पास आए थे कि दुष्प्रभाव पड़ रहा है, गैंग रेप हो रहा है? एक आदमी जिसने आपको, मीडिया को कॉल करते हैं, बोलते हैं ये सब गलत संदेश जा रहा है, उसी आदमी का नंबर आप मुझे दीजिए। मैं उस आदमी से ये बात करना चाहती हूँ कि जब गैंग रेप किसी बच्ची का होता है, आज मॉर्निंग में मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आप चाहें तो मुझसे ले लें। अभी गया में एक गैंग रेप करके बच्ची की मौत हो गई है 16 जुलाई को, तो वो दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा वो दुष्प्रभाव? जो आरती की बातें सामने आ रही तो दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अरे छोटू को न्याय दिलाने की बातें कीजिए, ये दुष्प्रभाव नहीं है। आप देखो, एक प्रमोद कुमार है सिवान के, ठीक है, ये अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं। प्रमोद कुमार है, ये अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं। रंडी है ये रंडी है, ये वैश्या है। हाँ, इसको मछली जैसा काटने का बात सोशल मीडिया पे चल रहा है, और ये इंसान अपने आप को सिवान का जनप्रतिनिधि कहता है, प्रमोद कुमार। इसको नहीं पता है रंडी शब्द बोलने पे जो है 7 साल की सजा है। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है अगर सेक्स वर्कर ही भी हैं तो वो अपना काम कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये दिखाना चाह रही हूँ, ये आज आरती का, आप लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, हम इस बड़ी बात पे ध्यान दे रहे हैं। हम इसलिए इन बड़ी बातों पे ध्यान दे रहे हैं कि ये जो खुलेआम वैश्या और रंडी कहा जा रहा है आरती को सोशल मीडिया के थ्रू, और कहने वाला जो ये इंसान है, ये अपने आप को जनप्रतिनिधि बोल रहा है, प्रमोद कुमार, ये कल को इलेक्शन फाइट करेगा और हम उसे वोट देके जिताएंगे। इसकी मानसिकता खराब नहीं है? खुलेआम रंडी बोल रहे हो आप बिहार की बेटी को। इसको क्यों नहीं काट दिया जाए मछली की तरह? इस व्यक्ति को क्यों ना काट दिया जाए मछली की तरह? इस प्रमोद कुमार की तरह आज तो हर लोग, अब आरती की दादी की भी बात आ गई, अब आरती की दादी ने भी तक कह दिया कि वो दोनों कमरे में पकड़े गए। तो ये तो कहीं से कहीं लोगों को बढ़ावा मिल रही है। दिस इज ऑल डिस्प्यूट, इसको हम पूरा गांव का डिस्प्यूट मानते हैं। बाथरूम में पकड़े गए, कभी कोई कहता है कमरे में पकड़े गए, कहीं कोई नहीं पकड़े गए। सच्चाई यही है जो कि हम भी ये जानते हैं। आरती बाहर निकली थी, तब तक उसका भाई आया, पकड़ के उसको ले गया। घर में बातें बहुत पहले से पता थी, दोनों मोहब्बत में थे, ये बातें पता थी। अभी आप ही के सोशल मीडिया पे एक ऑडियो और चल रहा है कि 1 लाख रुपया दीजिएगा तो हम चश्मदीद गवाह हैं, मेरे सामने छोटू को मारा गया। अब मैं उस मीडिया कर्मी भाई से पूछती हूँ कि तुम्हारे पास जिसका फ़ोन आया, भाई तुमने 1 लाख दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन तुरंत वो नंबर, क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि पुलिस को दे दें कि सर इस नंबर से ये कॉल आ रहा है? पुलिस उसको उठाती, 4 डंडा लगाती, सब चश्मदीद गवाह निकल जाता उसी समय। तो ये सब र्यूमर्स, इट्स ऑल र्यूमर्स। अच्छा मैम, अब जो आरती की जो हालात हैं, तबीयत बिगड़ी हुई है, हालांकि वो सुनने में भी आया कि वो पटना भी आने वाली है डीजीपी से मिलने, लेकिन क्या वो शारीरिक रूप से अब वो इस तरह से सक्षम है? और उसके लिए महिला विकास मंच क्या सोच रहा है? देखिए, शारीरिक रूप से व्यक्ति सक्षम हो जाता है जब वो मानसिक रूप से सक्षम हो जाए। तो अब आरती को एक विश्वास हो गया है कि मेरे साथ इतनी सारी आंटी, मम्मी, दीदी, सब लोग मेरे सपोर्ट में हैं, और हम लोग उससे लगातार बात कर रहे हैं। हम सीमा से भी बात कर रहे हैं, हम मीनू, हमारी जो एडवोकेट है, उससे भी मैंने इस मैटर पे राय लिया था। बहुत सारे एडवोकेट से हमने राय लिया, 3 एडवोकेट और लिए कि आखिर इसमें मामला क्या। कानूनन अपराध है, सज़ा सबको मिलेगी। बाकी सारी बातें आप करते रहो मीडिया में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, अपराध हुआ है, मर्डर हुआ है, सज़ा तो मिलनी है। अब आपसे जानना चाहेंगे, आप भी गई थी आरती के बीच, आज आरती को अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने लंबे लाइफ को जीने की। जैसा उसने कहा है कि हम अब छोटू के याद में अब शादी नहीं करेंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे। तो उसके लिए अब आगे क्या आप, क्योंकि आप लोग काउंसलिंग भी करती हैं जो लोग रास्ते से भटकते हैं या कोई तकलीफ में, कितनी महिलाओं का आपने, तो उसके लिए क्या सलाह हो गया?
देखिए, कहीं न कहीं आरती के साथ तो बहुत बड़ा मतलब धोखा हुआ है। अब चाहे जिस वे में समझ लीजिए, धोखा तो आरती के साथ हुआ है। और ये धोखा आरती को तो अब एक उसको एक अंदर से मजबूत भी कर सकता है, क्योंकि जब इंसान मरता क्या नहीं करता, अब तो मरने के लिए कगार पे है। वो जी रही है बस एक अपना जीवन, जो कहते हैं कि जब तक मौत नहीं तो जीवन जीता है इंसान। तो आरती को हमारे तरफ से तो यही संदेश है कि दुनिया भूखते रहे, मीडिया भूखता रहे, कोई तुम पे आरोप लगाते रहे। आरती तुम इतनी ताकतवर हो जाओ, इतना बोल्ड हो जाओ कि सबको तुम उसका जवाब दो, और तुम्हारा जो कोर्ट जो फैसला देगा उस पे हम लोग सुनेंगे और साथ देंगे आरती का। आरती देखिए, गांव में क्या होता है कि रोज़ एक लोग से मिलते हैं, एक लोग को देखते हैं, एक लोग एक मतलब उतने ही सी जगह में उजरा जाते हैं। तो भाई मुद्दा बनाएंगे ना, रोज़ नया नया मुद्दा कहाँ से लाएंगे? तो अरे वो ऐसा बोल दिया, ऐसे हो गया, वो ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। तो ऐसे कब तक चलेगा? आप निकलिए, आप कहते हैं ना कि आप बाहर निकलिए, देखिए कि रोज़ 90% इस तरह का घटना हो रहा है। बाकी वो पर्दा के अंदर होता है, वो पर्दा के बाहर नहीं जाता है। आरती का मामला पर्दा के बाहर हो गया, और खुद उनके घर वाले, परिवार वाले करे हैं। और ये हम लोग को या आप लोग को, मीडिया और दुनिया जहान सब परेशान है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। छोटू के साथ गलत हुई है, उसकी जितने निर्दोष हैं उनको सज़ा मिलेगी। अच्छा, कहीं अगर जैसा कि अब कुछ वकीलों का भी आप स्टेटमेंट देख रही होंगी, अब वो भी गलत ठहरा रहे हैं। जो अभी पटना एक हाई कोर्ट का रोज़ पर डे हर मीडिया चैनल उसको अपने इस पे ला रहा है। तो वो जो आरती पे आरोप लग रहे हैं, क्या लगता है कि कहीं से भी उनका जो तथ्य है कि सिर्फ आरती ही दोषी है, अब उसे ही जेल जाना पड़ेगा, क्या ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बात है कि वकील साहब हों या जज साहब हों, कोई भी हों, न्यायालय सबसे ऊपर है। वकील साहब क्या करेंगे भाई? न्यायालय तो देख रहा है ना, वो तो जो भी करेंगे सही करेंगे। न्यायालय का फैसला का हम लोग भी सम्मान करते हैं, पूरा देश का सम्मान करती है। तो आरती को किस बात का सज़ा मिलेगा? सज़ा देने वाले जिस दिन देने वाले उनके घर वाले को, दोनों को दे देते, दोनों को मार देते, तब तो समझते हैं कि तुम अपने बच्चे को बचा के दूसरे के बच्चे को मार दिए हो। क्यों मारे हो? तुम्हारा कौन राइट दिया है मारने का? तो अब तो न्यायालय पे हम लोग को भरोसा है। और अभी तो उसका मतलब अभी छोटे कोर्ट में चल रहा है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। देखिए जो होगा सब आप लोग के सामने रहेगा। बीना मैम, आपसे जानना चाहिए, क्या आरती के जीविकोपार्जन के लिए भी कुछ महिला विकास मंच सोच रहा है? हाँ, ये इस मुद्दे पे बात हुई थी, और अभी चूंकि परिस्थितियां ऐसी हैं तो फिलहाल तो हम एक लेटर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को हम देंगे, मामला थोड़ा सा आराम से हो जाए। वो ऑलरेडी सीएम है जीविका की, सेंटर मैनेजर है जीविका की, तो ऑलरेडी वो काम करने वाली महिला है, तो उसको कोई परमानेंट जॉब सरकारी मिल सकती है। और दूसरी फिलहाल के लिए जो भी उसको ज़रूरत है वो लगातार मैंने पूछा है, उनके जो भी सूत्र हैं, तो हालांकि ऐसा दाल रोटी का कोई घर में दिक्कत नहीं है उसके ससुराल में, सो कॉल्ड ससुराल जो भी उनके, अब तो वही है उसका घर। तो अभी कोई दिक्कत नज़र नहीं आई, डिमांड नज़र नहीं आया, आएगा तो ज़रूर हम फुलफ़िल करेंगे। भी आरती का प्रकरण जाना, लेकिन हम पुरुष प्रधान समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं पुरुष मानसिकता उसके खिलाफ, उसके नेगेटिव, तो आपका इस पे क्या कहना है? सर, हर पुरुष ऐसा नहीं होता है। अगर कोई प्रेम कर रहा है, ठीक है, अगर गांव में लगा कि वो प्रेम गलत है तो आराम से बैठते, सब दोनों को पकड़ के रखते, गांव में सरपंच होते हैं, सरपंच के पास ले जाते और अपनी बातों को रखते। किसी के बच्चे को मारना किसी का अधिकार नहीं है, वो मारना बहुत ही गलत है। आराम से वो फैसला हो सकता था। किसी के बच्चे को मारने का राइट किसी को नहीं है, यह गलत है। सबसे बड़ा गलत यही है। यहीं पे आरती के घर वाले पूरा का पूरा गलत कदम उठाए हैं, और जो भी इस मर्डर में शामिल है एकदम सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी लेकिन चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे बीच से ही, अभी सुबह मैम से भी मैंने डिस्कस किया, हो रहा है, हम लोगों के पास भी आता है, घर के जेंट्स लोग ही, लेडीज़ ने तो आज तक नहीं फ़ोन किया कि आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, लेकिन जेंट्स ही इसको कि आप हमारे घर के लड़कियों को बिगाड़ दे। क्या ऐसा सीख लगता है कि आरती की अगर ये स्टोरी चले तो ये क्या ये सीख हो जाएगी आगे के लिए? ये गलत बात है। कैसे बिगाड़ रहे हैं? आज के डेट में इतना सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इतना सारा जानकारी दे रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अगर वो बालिग है और 18 साल से ऊपर है, अगर वो प्यार करती है तो वो शादी करने के लिए एकदम जस्टिफाई है, कहीं से कोई दो राय नहीं है। हाँ,
अगर मान लिया कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, घर वाले को लग रहा है कि नहीं मेरी बेटी को नहीं सुखी रख सकते हैं, तो वो डिस्कस कर सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे। मारना सॉल्यूशन थोड़ी था। तो हम इसको नहीं मानते इस चीज़ को। तो अब जो है जैसे मैम लोग लड़ रही हैं, तो इसमें आपका कितना सहयोग आगे बढ़ के रहेगा आरती और महिला विकास मंच के लिए? मतलब हम लोग तो पूरा मिलजुल के काम कर रहे हैं। अररिया भी गए हैं, पटना भी आएंगी, मुख्यमंत्री से मिलना होगा उनसे भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से कुछ चिट्ठी भी देंगे, अगर उसको कानूनी सलाह की ज़रूरत होगी वो भी करेंगे। हम लोग के महिला मंच से जुड़ी हुई हैं सीमा समृद्धि जी, उनसे भी बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल उनको न्याय दिलाएंगे, यही हम लोगों का काम है। और जहाँ तक है कि अगर कोई फिनेंशियली सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी तो लोगों से मिलजुल के उनको फिनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे। इस दौरान आयु से कोई बातचीत हुई कि नहीं आप लोगों की? आयु ने बोला है कि जो मेरे पास था उस हिसाब से लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जहाँ तक उनका है। लेकिन कुछ लोग अब सरेंडर भी किए हैं। अब तो आईओ जिसको जिसको होगा उसको अपने हिसाब से जांच करेगी। अब उस जांच पे न्यायालय में जाएगा। न्यायालय में जाने के बाद मान लीजिए कि अगर आरती के पक्ष में नहीं होगा, गलत होगा, आईओ भी कभी कभी गलत अनुसंधान कर देते हैं, वो गलत होगा तो उस पर चैलेंज किया जाएगा जब हम लोग पुलिस रिपोर्ट देख लेंगे तब। मैम एक लास्ट सवाल ये जानना कहेंगे, आज समाज में ठीक है छोटू आरती की हो गई, समाज में बहुत सारी बात, महिला विकास मंच ऐसे पेरेंट्स या ऐसे जो बच्चे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेगा? देखिए, जब आप पेरेंट्स और बच्चों की बात किए हैं तो मैं अपना एक पुराना परिचय बता दूं या आज का भी परिचय मेरा है कि मैं इस शहर में नहीं, पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में काउंसलर के लिए जानी जाती थी और मेरा काम ही था बच्चों की काउंसलिंग करना। बच्चा जब सामने बैठता था तो हम समझ जाते थे कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है और वो किस फील्ड में जाना चाह रहा है, उसका दिमाग क्या कहता है। तो उन पेरेंट्स के लिए कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं तो ज़्यादा अपने दिमाग में आप प्रेशर ना लें, आप हमारे पास अपने बच्चे को लेके आ जाएं, हम आपके बच्चे को काउंसलिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले देश के तमाम पेरेंट्स के लिए एक संदेश, बच्चों को जो लोग कैद कर लेते हैं, ताला लगा देते हैं, घर में बंद कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो उन पेरेंट के लिए एक संदेश मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि एकदम मार पीट के बच्चों को आप बंद। ज़्यादातर आप देखिएगा ये सब कांड वहीं होता है जहाँ पे संकीर्ण मानसिकता के पेरेंट होते हैं। जहाँ फ्रेंडली पेरेंट्स होते हैं ना, वहाँ बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट होता है और माँ का सबसे बड़ा दायित्व बनता है घर में कि वो अपनी बेटी पे निगरानी रखे, अपने बेटे पे निगरानी रखे, उनके फ्रेंड सर्कल पे निगरानी रखे। ये काम माँ का होता है। तो तमाम माँओं के लिए भी संदेश है, नज़र रखिए, सुरक्षित रहिए, ताकि आप कभी भी मतलब रोकना है गलतियों को, लेकिन अगर आप टाइट होके रोकेंगे ना आप बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन सकते हैं आज के डेट में, ना आप बच्चे को बाहर जाने से रोक सकते हैं, तो आप दोस्त बन जाइए ना। उनके जो लड़के दोस्त हैं, आपकी बेटी के जो लड़के दोस्त हैं, वो जो रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रही है, बेटा घर में चिकन पुलाव बनाते हैं, आओ बैठो साथ में खाएंगे, ताकि हमें लगेगा अच्छा मेरी बेटी का ये 4 लड़का दोस्त भी है। फिर वो एक फ्रैंक हो जाता है, कहाँ गलत कहाँ सही आपके आँख के सामने। तो ये ज़रूरी है आज के डेट में समाज को। तो आपने सुना वीना मानवी जी को, आदमा मैम और मिश्रा सर भी थे, इनका साफ कहना है कि ये जो समाज में है इसके रोका नहीं जा सकता। हालांकि ये सिर्फ संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों की देन है जो आज किसी दूसरे बच्चे की भी जान ले लेते हैं। क्यों? तो ये प्रेम की कहानियों को लेकर। हालांकि उन्होंने साफ ये भी कहा कि वो आरती के साथ हैं और हर संभव मदद के लिए। आरती पटना जब आएगी तो उसके लिए जो भी हर संभव मदद होगी, वो चाहे वो डीजीपी के पास जाना हो, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना हो, या उसके लिए कानूनी सलाहकार की भी उपलब्ध कराना हो, सब तरह से महिला विकास मंच उसके साथ सहयोग है। हालांकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर उस जनप्रतिनिधि के लिए दिया है जो जनता का सेवक कहता है और किसी भी हमारे घर की बहू बेटी को अपशब्द, जिस शब्द को कोई कहने से भी डरेगा, हम अपने चैनल पे भी हम भी नहीं दोहरा सकते, वो शब्द बोल रहा है तो इसे बंद करे। और उन मीडिया वालों के लिए भी ये है कि जो अब आरती को पे लांछन लगाना बंद करे, आरती से हटकर अब छोटू को न्याय दिलाने की बात करे, तो वो कारगर पत्रकारिता होगी। ये नहीं कि आरती क्या कर रही है, आरती बिगड़ी हुई थी, आरती नहीं बुलाए, ये सब अब नहीं चलेगा। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें आप तक एसडी के साथ। धन्यवाद।